अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार और आसान सा सूजी के केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, बिल्कुल मैं सूजी का केक बना रही हूँ, वो भी विदाउट अवन और बगैर अंडों का इसको बनाएंगे। झटपट से बन जाएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं सबसे पहले सूजी लूँगी। ये 1 कप सूजी है। 1 कप प्लस 1/4 कप सूजी ये चलेगा इसमें। और यहाँ पे तकरीबन 1 कप मेरे पास चीनी है, नॉर्मल चीनी जो घर में इस्तेमाल करते हैं, ये वो है। अच्छा, इन दोनों अज्जा को मैं मिक्सर में डाल के पीस लूँगी। बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना, इसे मोटा मोटा दरदरा सा पीसना है। मैं ला के दिखाती हूँ पीस कर आप लोगों को। यहाँ पर मैंने सूजी और चीनी को देखे पीस लिया है मोटा दरदरा सा। अच्छा, अब इसे ट्रांसफ़र करेंगे अपने इस बॉल में। इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर, ये देखिए ये चला गया इसमें। और तकरीबन 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ये जाएगा इसमें। इसे मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। आपको ये मेक श्योर कर लेना है कि इस मिक्सचर के अंदर बिल्कुल भी लम्स ना हो। चलिए मिक्स हो गया है। अब इसमें जाएगी 3/4 कप दही। दही खट्टी ना हो। 1/2 कप के करीब इसमें जाएगा दूध। और यहाँ पर 1/4 कप कुकिंग ऑयल है, ये भी इसमें चला गया। और यहाँ पर इसमें अब जाएगा बिल्कुल नमक 1 पिंच। बस इन तमाम अज्जा को बहुत अच्छे तरीके से हमें मिक्स करना है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया करे तो थम्स अप दिया कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू। अच्छा, मैंने जो इसमें दूध शामिल किया है तो वो जो है अभी तो मैंने 1/2 कप इस्तेमाल किया है, लेकिन ये देखिए जैसे ये बैटर जो है थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है, ठीक है, तो मैं इसमें थोड़ा सा और दूध शामिल करूँगी। थोड़ा थोड़ा सा शामिल करके देखते हैं हम कि हमें कितने की ज़रूरत है, कितने अमाउंट की ज़रूरत है। सॉरी, चलिए बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा इसमें और जितना था तकरीबन 1/4 कप मैंने दूध इसमें और शामिल किया। बस हमारा बैटर जो है परफेक्ट है। अब मैं इसे कवर करके रख दूंगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। उसके बाद आपको दिखाती हूँ। अच्छा, केक को बेक करने के लिए मैंने ये सिंपल प्याला जो घर में यूज़ होता है ये लिया है और इसे ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस कर दिया है। अच्छा, अगर आपके पास वो ना हो, बटर पेपर नहीं हो, तो आपने किस तरह से केक बेक करना है मैं आपको बताती हूँ। पहले आपने अपने जो है बॉल को या सांचे को अच्छे से ग्रीस कर लेना है। इसके बाद आपने इसके ऊपर इस तरह से मैदा डस्ट करना है अच्छे तरीके से। ये तरीक़ाकार है। चारों तरफ आपने इस तरह से अच्छे तरीके से मैदा लगा लेना है। ये लीजिए। और जो एक्स्ट्रा का मैदा है वो आपने डस्ट कर देना है वापस। तो ये देखिए ये हमारा सांचा बिल्कुल तैयार है बेकिंग के लिए। यहाँ पर तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं और यहाँ हमारा बैटर अच्छे से फर्म हो गया है और सूजी भी फूल गई है। हम जो इसको रख के छोड़ेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट जो मैंने इसे छोड़ा था, इसलिए ताकि सूजी जो है फूल जाए। चलिए जरा, अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास ये टूटी फ्रूटी है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी, लेकिन मैं इसी तरीके से नहीं डालूंगी इसे, क्योंकि अगर आपने इसी तरह से डाल दिया तो ये नीचे जाके बैठ जाएगी, इसके बीच में नहीं रहेगी। तो इसका ये तरीका है कि हम इसके अंदर शामिल करेंगे ये 1 खाने का चम्मच तकरीबन मैदा डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए यहाँ पे इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है मैंने। और अब इसे हम इसमें शामिल करेंगे।
ये हस्बे ज़रूरत है, जितना आप चाहें कम ज़्यादा कर सकते हैं इसको। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और इसे अब मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ अपने मोल्ड में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ सारा मिक्सचर हमने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है। इसके ऊपर थोड़ी सी टूटी फ्रूटी और डालेंगे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है और उसके अंदर ये स्टैंड रख दिया है और कढ़ाई को मैंने प्री हीट कर लिया था तकरीबन 10 मिनट तक। और अब ये जो है अपना मोल्ड हम इसमें रखेंगे और इसे कवर कर देंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तो हमें फ्लेम रखना है मीडियम, और उसके बाद हमें इसे मीडियम टू लो कर देना है और इसे पकने में तकरीबन 40 मिनट लगेंगे। टाइम आगे पीछे हो सकता है। यहाँ पर केक को बेक होते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं और केक ने जो है फूलना शुरू कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी टूटी फ्रूटी और डालूंगी क्योंकि वो जो है दब गई, अंदर चली गई। चलिए, टूटी फ्रूटी मैंने इसमें डाल दी है और अब इसे दोबारा कवर करके रख देते हैं। यहाँ पर केक को बेक होते हुए तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं और केक जो है हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। चेक करते हैं। इसमें देखिए बिल्कुल साफ आ रही है। केक बिल्कुल तैयार है। बस मैं 1 मिनट इसको और इसमें छोड़ूंगी और फिर इसको बाहर निकाल लेंगे। और यहाँ पर हमारा केक परफेक्ट बेक हो गया है। बेक होने की एक ये भी अलामत है कि देखें साइड से जो है केक जगह छोड़ देता है। साइड जो है ये देखें छोड़ दी। मैंने इसको निकाल के 2 से 3 घंटे यहीं काउंटर पे छोड़ दिया था, इसलिए ये ठंडा हो गया है। अब इसे डीमोल्ड करेंगे। आप कभी भी केक को जब गरम गरम हो तो कभी डीमोल्ड करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, वरना ये टूट जाएगा क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट होता है, गरम गरम होता है। तो चलिए इसको निकालते हैं इसमें से। और यहाँ पर हमारा टूटी फ्रूटी सूजी केक बिल्कुल तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि केक कैसा बना। तो फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।